प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 के चुनाव परिणाम आज 4 तारीख को सुबह से खुलने प्रारंभ हुए थे और जनता के बीच में जोर शोर से वह आ रहे हैं। और यही हम देखते हैं कि इस चुनावी रण में जो भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य पार्टी के रूप में सत्ता दल में रूढ़ है और दूसरी की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि विपक्ष की एक मजबूत पार्टी बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन अपने जोर शोर के साथ अपनी जीत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहुँचते चलें तो वोटों के खुलने के मुताबिक अभी तक के समय में बीजेपी को कुल 290 सीटें पर के रुझान है और वहीं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो उसके गठबंधन में 235 सीटों के रुझान है। इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक जो बीजेपी है वह उसके अगर सेकुलर में 239 हैं, उसमें से वह अभी तक 130 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है और जहां कांग्रेस 100 सीटों पे अपना लीडिंग थी, वहां पर उसने अभी तक 53 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। और यहीं इसी के साथ साथ जो अन्य इनकी पार्टियां हैं उनमें भी जैसे कि आप देखते हैं, समाजवादी पार्टी है, इसने कुल 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से इसने 27 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है, 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 14 सीटों पर इसने जीत अपनी हासिल की है और अभी कुछ बाकी हैं। और ऑल इंडिया इंडियन टेरिटरी इसने की कुल 29 सीटों पे लड़ाई की और इसमें से इसने 5 सीटें हासिल कर ली हैं और ये 24 सीटों पर उसका परिणाम आना बाकी है। डीएमके जिसने 22 सीटों पर अपना दमखम से चुनाव लड़ा है, जिसमें इसने 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है और अभी जो है 19 सीटों के चुनाव परिणाम आने बाकी रह गए हैं। और आगे देखते हैं आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की तरफ से लड़ रही है और इसने 3 सीटों पर अपने तहसील खड़े किए और 3 में तीनों ही सीटें इसने जीत ली हैं। शिवसेना के 9 सीटों पर इसने अपना इलेक्शन लड़ा और इसमें से इसने जो है 2 पे जीत हासिल कर ली है, 7 पे भी लीडिंग पे चल रही है। शिवसेना दूसरी इसी की एक पार्टी है, उसने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, इसने 2 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है और 5 सीटों पर अभी आगे चल रही है। वहीं साथियों, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी तक जो 37 के चुनाव परिणाम हैं सामने आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 सीटें जा चुकी हैं और 16 सीटों पर अभी वह लीडिंग में चल रही है। वहीं बात करें अगर समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है और इसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें से ये 15 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 23 सीटों पर अभी भी आगे चल रही है। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 6 सीटें इससे मिल रही हैं और जिसमें से 4 सीटों पर ये जीत हासिल कर चुकी है और 2 सीटों पर अभी लीडिंग में चल रही है। वहीं अगर बात करें आरएलडी की, राष्ट्रीय लोक दल सेवा पार्टी की, तो इसने 2 सीट पे चुनाव लड़ा, 1 सीट जीत चुकी है और 1 सीट पे अभी भी आगे चल रही है। और बात करें अगर आज़ाद समाज पार्टी, इसने अपनी पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा है और इसने 1 सीट पे चुनाव लड़ा और 1 सीट इन्होंने अपने नाम कर ली है। और वहीं अपना दल की एक पार्टी है सोन्याल की, जिसमें से इसने अभी 1 सीट पर ही चुनाव लड़ा और 1 सीट पे आगे चल रही है और इस प्रकार अभी इसने कोई भी सीट हासिल नहीं की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यूपी की लोकसभा की 80 सीटों पर अभी तक कुल 37 सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और 43 सीटों के चुनाव परिणाम आने को बाकी हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे ताज़ा खबरें आती जाएंगी हम आपके बीच में शेयर करते जाएंगे। और वहीं से एक बहुत बड़ी बात, जैसे कि अमेठी की सीट थी जहां से स्मृति ईरानी जी लगातार ये कह रही थी कि वह जीत हासिल करेंगी और उनको वहाँ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता श्री सोनेलाल ने भारी मतों से मात दे दी है।